की वेक्टर्स नाम की एक मेडिटेशन अपलोड की थी। अनफॉर्चुनेटली आगे जाके मेरी आवाज इतनी कम थी, लोगों को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इसलिए इसे दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड आई होप कि इस बार ये परेशानी नहीं होगी। तो उस एक्सरसाइज को कैसे करना है ये पहले पा की आवाज में आप सुन लो। हाँ, ये वाली है एक्सरसाइज नंबर 3। इसका नाम है वेक्टर्स। ठीक है, वेव 3 की ही है ये भी। देखो, ये एक्सरसाइज ना बड़ी इम्पॉर्टेंट मेरे को पर्सनली लगती है, क्योंकि इसके बाद मेरे साथ जो हुआ था वो मैं ही जानता हूँ। हो सकता है आपके साथ भी वैसा ही हो। बताता हूँ ये कैसे होगी। पहले समझने की कोशिश करना है इसको। अपने दिमाग में ना एक घड़ी सोच के चलना। 2 डायमेंशनल स्पेस, यानी जो आपकी आंखों के सामने जैसे घड़ी होती है वैसे। अब घड़ी में अगर आप गौर से देखोगे तो 12 बज रहे होते हैं ऊपर। उसके बिल्कुल ऑपोजिट देखोगे नीचे की तरफ तो वहाँ होगा 6। सीधे हाथ पे देखोगे तो होगा 3। और उल्टे हाथ पे देखोगे तो बज रहा होगा 9। ऐसे बज अब क्या टाइम हो नहीं रहा, आप ऐसे मान के चलो, आपको केवल दिख रहा है 12 से 6 और 3 से 9। और उसके बीच में एक लाइन आ रही है 12 से 6 की तरफ और 3 से 9 की तरफ एक लाइन जा रही है। अब इस मेडिटेशन में आपको बैठना है, बिल्कुल डीप स्पेस के अंदर चले जाना इस अब आपके लिए ये 3 यहाँ होगा और 9 यहाँ होगा, क्योंकि ये आपको शायद उल्टी नजर आ रही है, तो उस हिसाब से देखना कि 3 यहाँ है और 9 यहाँ है। प्लैनेट से बाहर निकल के, धीरे धीरे बाहर निकल के आप एक अंधेरी जगह पे चले जाना बिल्कुल। और ये जो आपके सामने की जो घड़ी थी ना, अब ऐसे मान के चलना जिन लाइनों ने इन्हें जोड़ा है वो भी गोल्डन कलर की वाइब्रेटिंग एनर्जी, मतलब बिल्कुल गोल्डन कलर की लाइटों से वो बना हुआ है। मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, जैसे स्वास्तिका नहीं होता बिल्कुल वैसे। और जो ये नंबर हैं 3, 9, 12, 6, ये भी गोल्डन कलर के चिंगारियों की तरह चमक रहे हैं इस वक्त। अब इनकी उस घड़ी को आपको सामने बैठे थे ना, अब जाके उस घड़ी के सेंटर में जहाँ पे ये काट रही है ना चारों लाइन अपने आप को, उसके बीच में बैठा लेना उस अंधेरी जगह में। अब आपके चारों तरफ रोशनी है इनकी। ठीक है, अभी ये चीज़ है 2 डायमेंशनल स्पेस, यानी आप उस घड़ी के अंदर सेंटर में हो। और आपके सीधे हाथ पे दिखेगा आपको 3, लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगा 9, और ऊपर दिखेगा आपको 12, और नीचे दिखेगा आपको 6। ठीक है, अब उसी मेडिटेटिव स्टेट के अंदर आपको क्या करना है कि ये जो 3 और 9 वाला हिस्सा है ना, इसको वैसे का वैसे ही रहने देना, लेकिन इसी में से एक एक लाइन ऐसे निकलेगी जैसे कि इसी के अंदर से एक लाइन निकली है। मतलब 3 का जो है ना लेफ्ट साइड में घूमना शुरू होगा, और इधर से 9 का आपके पीछे की तरफ आना शुरू होगा। और 9 और 3 अपनी जगह पर भी हैं, लेकिन उन्हीं में से निकल के ये 3 और 9, एक 3 बिल्कुल आपकी आंख के सामने आ गया और 9 आपके पीछे चला गया। तो अब क्या हुआ, एक 3 और एक 9 आपके सीधे हाथ पे और एक आपके उल्टे हाथ पे है। और एक 3 आपके आंख के सामने और 9 पीछे हैं, 12 ऊपर है और 6 नीचे है। अब आप इसके सेंटर में बैठे हो, और अगर आप इन सब लाइनों को, मतलब 12 से 3 को जोड़ देना, दोनों 3 से 12 को जोड़ देना एक और लाइन बना के, और 12 से 9 को भी जोड़ देना जो आपके उल्टे हाथ पे है, 12 से ही अपने पीछे वाले 9 को जोड़ देना। ठीक है, 9 से नीचे 6 को जोड़ देना। ऐसे ही सबके ना जितने भी एंड पे जो वो है ना, सबको जोड़ देना। अब आपको ऐसा लगेगा आप एक रुद्राक्ष या स्टार टाइप की चीज़ के सेंटर में बैठे हुए हो। अब आप वो इसमें आपको कहेगा अब यहाँ से अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर ही चलकर ही, मतलब इन इसी इसी मतलब कंपन वाली जो लाइट है इसी के अंदर चलते चलते कभी आप 3 की तरफ लेके जाएगा आपको, कभी आगे वाले 3 की तरफ लेके जाएगा, कभी उल्टी साइड में 9 की तरफ लेके जाएगा, कभी 12 की तरफ लेके जाएगा, कभी 6 की तरफ लेके जाएगा, कभी पीछे वाले 9 की तरफ लेके जाएगा, और एंड में लाके आपको बिल्कुल सेंटर में बैठा देगा। और अब आप पूरी तरफ चारों तरफ से चिंगारियों से भर चुके हो, इन इन लाइटों की चिंगारियों से। ये क्रिएटर की लाइट की चिंगारियां हैं सारी जो कांप रही हैं वो, और आप बीच में सेंटर में बैठे हो, आपकी आत्मा सेंटर में बैठी हुई है। और जब ये एक्सरसाइज ख़त्म होगी, ख़त्म होते होते ये जो रुद्राक्ष कह लो या फिर ये जो स्टार टाइप की जो चीज़ है ना, इसको ऐसे सोच के चलना कि एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है और अब ये आपको अपने दिल की तरफ, छाती के बीच में ले जाके रख लेना है।
और जैसे ही आप ये रखोगे, आपको अचानक से एकदम से बहुत तेज एनर्जी का एहसास होगा और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर एक वॉरियर की स्पिरिट आ गई है अब। ये आपके अंदर ना वो ऐसी आग सी लगा देगा कि वो मैं चारों तरफ, मतलब मैं तीनों चारों दिशाओं में देख सकता हूँ अब। ये आपका एकदम से दिमाग खोल देगी पूरी तरीके से। और फिर देखना आपकी ज़िंदगी में क्या कलाकारियाँ होनी शुरू होंगी। आपका दिमाग ही खुल जाएगा चारों तरफ से, जितनी इन्फॉर्मेशन का डाउनलोड आना शुरू होगा, कहीं कहीं कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और सारी चीज़ें सिंक्रोनाइज करती हुई चली जाएंगी। इसी इसी की वजह से हम लोगों को भी डेटा डाउनलोड बहुत तेजी से आना शुरू हुआ था कन्फेडरेशन। ओके, तो अब मेडिटेशन शुरू करते हैं। आपको समझ में तो आ ही गया होगा मोटा मोटी कि क्या करना है और कैसे करना है। तो आपको समझ में आया कि एक तो घड़ी इस तरह से है आपके सामने, जहाँ 3 और 9 यहाँ है। यही घड़ी जब घूम जाती है ऐसे और ऐसे गोल्डन लाइन से जुड़ी हुई है, ऐसे भी और ऐसे भी, और फिर यही घूम जाती है ऐसे और इस तरह से जुड़ी हुई है। आप उसके सेंटर में बैठे हो, तो ये गोल्डन डायमंड हो गया। ओके, डायमंड शेप, गोल्डन कलर का। अब आंखें बंद कर लो, जहां पर बैठना है कंफर्टेबल होके बैठ जाओ। बैकग्राउंड में आपको धीमे धीमे, हल्के हल्के कुछ रिलैक्सिंग साउंड्स सुनाई दे रहे होंगे। मैं कोशिश करूंगी कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे। तो अब आप आंखें बंद कर सकते हो। हल्की हल्की सांसें लो, रिलैक्स हो जाओ और अपनी तैयारी करो प्रिपरेशन की। यानी कि पहले आपका ऊर्जा का डब्बा, उसके पास जाओ, उसे इस्तेमाल करो। उसके अंदर जो डालना चाहते हैं आप, जो भी रखना चाहते हैं, वो सब रख दो। उसके बाद अगला स्टेप है कि आपको रेजोनेट ट्यूनिंग करनी है, गुंजेमान ट्यूनिंग। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट। गहरी सांस अंदर लें, उसे रोकें, अब उसे मुंह से बाहर छोड़ें। ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, रिलैक्स। रेजोनेट बलून, जब आप सांस अंदर लेते हैं, आपके सर के ऊपर से फुहारे की तरह ऊर्जा बाहर निकलती है, और जब सांस छोड़ते हैं तो वही ऊर्जा आपके पैरों के तलवों से आपके अंदर लौट जाती है और आप में समा जाती है।
अब आप फोकस 10 में जाएंगे। अपना पुष्टि शुरू करें। मैं अपने भौतिक शरीर से अधिक हूँ, क्योंकि मैं अपने भौतिक पदार्थ शरीर से बहुत अधिक हूँ, क्योंकि मैं हूँ भौतिक पदार्थ से अधिक। मैं अपनी चेतना का विस्तार करना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ, इसे जानना चाहता हूँ, इसे समझना चाहता हूँ, इसका तजुर्बा करना चाहता हूँ। मैं ऐसी बड़ी ऊर्जा और ऊर्जा प्रणालियों को नियंत्रित करने, उपयोग करने और इस्तेमाल करना सीखना चाहता हूँ, ताकि इसे मैं अपने लिए और अपने निकट संबंधियों के लिए इस्तेमाल कर सकूं और ये हमारे लिए लाभकारी और रचनात्मक बने। इसके लिए मैं उन सब की भी सहायता दिल से चाहता हूँ और सहयोग की गहरी इच्छा रखता हूँ, जिनकी समझ, बुद्धि, विकास और अनुभव इसे लेकर मुझसे समान या मुझसे बहुत ज्यादा है। अब आपके चारों ओर आपका गुंजयमान ऊर्जा का गुब्बारा है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। आप उसमें तैर रहे हैं। धीरे धीरे आप जहां हैं वहां से ऊपर की ओर बढ़ने लगे।
करें। आपको यहाँ पर जो भी नजर आता है या जो भी अनुभव होता है, उसे जागने के बाद भी आप याद रखेंगे। अब अपनी धारणा को संख्या 12 तक ले आए, जहां से आपने शुरू किया था। वहां पर रुके, आराम करें, रिलैक्स करें, अनुभव करें। अब अपनी धारणा आगे बढ़ाएं। अब नंबर 3 आपके सामने है और नंबर 9 आपके पीछे। 12 ऊपर जहां था और 6 नीचे। अब 12 से आपके सामने नंबर 3 पर जाएं, उसकी ओर बढ़ें, वहां जाएं, वहां रुकें, उसे देखें, उसका अनुभव करें और उसे याद रखें। अब 3 से आप नीचे 6 की ओर देखें, वहां आगे बढ़ें, वहां रुकें, उसका अनुभव करें और उस अनुभव को याद रखें। आओ अपनी धारणा 6 से आपके पीछे नंबर 9 जो है वहां ले जाएं। वहां जाएं, वहां रुकें, उसे अनुभव करें और उस अनुभव को याद रखें। 9 से लौट के आप ऊपर 12 की संख्या पर आए। उसे देखें, उसे समझें। अब आराम करें। अब आप जैसे आए थे उसी तरह मैं आपको वापस उसी रास्ते लेकर जाऊंगी। मैं जैसे आपका मार्गदर्शन करती हूँ, आप उस तरह घड़ी की संख्याओं के पास वापस जाएंगे। अब 12 से आपके पीछे 9 पर धीरे धीरे जाएं। अब पीछे से चलते हुए नीचे
6 पर आए, 6 से चलते हुए आगे 3 पर आए, और आपके सामने जो 3 है उस 3 से वापस ऊपर 12 तक जाएं, जहां से आपने शुरुआत की थी। अब शांत रहें और इस 12 पर आराम करें। अपने गुंजयमान ऊर्जा के गुब्बारे के केंद्र में आराम करें। अब अपने रेजोनेट एनर्जी बलून इसके अंदर आप दोनों नीचे की ओर तैरो और नीचे उतरो। रेजोनेट बलून के अंदर बैठे हुए आप एनर्जी बलून के साथ धीरे धीरे नीचे आएंगे जहां आप बैठे थे। फोकस 12 से वापस लौटो। आसानी से और शांति से ये रेजोनेट बलून अब नीचे की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। नीचे आकर 10 पर जाएं, अधिक और अधिक नीचे। अब फोकस 10 में, फोकस 10 में अपनी रेजोनेट एनर्जी बलून में सुरक्षित हो, बिल्कुल सुरक्षित। अब फोकस 10 में आराम करें और इसका निरीक्षण करें। अपनी सुरक्षात्मक और तैरती हुई ऊर्जा में अपने चारों ऊर्जा के प्रवाह का निरीक्षण करें। अब आप इस गुंजयमान गुब्बारे को अपने अंदर खींचकर अपने अंदर समा लें। अपनी चेतना में, अपने दिल में, अपने हार्ट चक्र से, दिल की जगह से सीने के अंदर धीरे धीरे ये पूरा गुंजयमान गुब्बारा आपके अंदर समा रहा है। पूरी तरह से आपकी ऊर्जा दोबारा आपके अंदर लौट रही है। इसे अपने आप में पुनः समाहित होने दें, क्योंकि यह आपका अपना है, आपने बनाया है। इसे अपने भीतर समा लें। अपने अंदर बड़े प्यार से इसे प्रवाहित होने दें और अंदर पूरी तरह और अधिक से अधिक। अब आराम करें।
आराम करें और शांत और सहज महसूस करें। फोकस 10 में, फोकस 10 की इस दशा में जब आप चेतना भौतिक जागृत अवस्था में लौटते हैं, फोकस 10 की इस दशा से जब आप चेतन भौतिक जागृत अवस्था में लौटते हैं, तो आपका शरीर इतना समान हो जाएगा कि उन सभी पर विजय प्राप्त कर सके ऐसी चीजें जो इसे अपना सर्वश्रेष्ठ मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक रूप देने से रोक सकती हैं या रोक रही हैं। शरीर भौतिक प्रणाली के भीतर उन गुणों का निर्माण करेगा जो उन्मूलन के लिए आवश्यक है, ताकि उन्हें बढ़ाया जा सके। शरीर में सर्वोत्तम सामान्य शारीरिक स्थितियां लाना मानसिक इच्छा प्रणाली को ऐसा आभास कराती है कि अपने शरीर के लिए सर्वोत्तम नैतिक, मानसिक और शारीरिक शक्तियों का निर्माण करें। परिसंचरण इतना बराबर हो जाएगा कि तंत्रिका तंत्र से सबके सभी केंद्रों से तनाव हटा दिया जाए, ताकि प्रणाली के अंग ठीक से आत्मसात और स्रावित करने की अनुमति मिल सके। आपके शरीर की सामान्य स्थितियों के लिए आवश्यक ये शर्तें पूरे शरीर की तंत्रिका पूर्ति होगी, उनकी सामान्य शक्तियों का ग्रहण करें। भौतिक अस्तित्व के अनुप्रयोग के माध्यम से उनमें जीवन शक्ति संग्रहित की जाएगी। साथ ही शरीर की भौतिक शक्तियों में आध्यात्मिक तत्वों का भी पूरी तरह से सामान्य, पूरी तरह से संतुलित और पूरी तरह से बराबरी वह स्थिति होगी जब भौतिक जागृत अवस्था में लौट आएंगे। पूरी तरह से सामान्य, पूरी तरह से संतुलित और पूरी तरह से बराबरी जब आप भौतिक जागृत अवस्था में लौटेंगे, अब आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से पूर्ण भौतिक जागृत वास्तविकता पर लौटें और इसे उस प्रकार करें जो विधि आपको सिखाई गई है, अपने मन में नंबर 1 कहकर। अब पूरी शारीरिक जागृति पर लौटें, इसे अभी करें। मजा आया ये मेडिटेशन करने का? मेरी आवाज ठीक से सुनाई दी ना? आई होप सो। तो ठीक है, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको मेरी आवाज आई कि नहीं, आप मेडिटेशन करते वक्त आपको कैसा लगा, और जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ अगर आप वो शेयर करना चाहें तो वी विल बी हैप्पी टू लिसन टू इट।